भारत में ACL सर्जरी कोई भी सर्जरी और खास करके ACL सर्जरी को डिसाइड करने का कि उसका कॉस्ट कितना होगा, 5 पैरामीटर्स होते हैं। सबसे पहला तो आप कौन से शहर में हैं। दोस्तों, अगर आप छोटे शहर में हैं यानी टायर 2 या टायर 3 तो सर्जरी में काफ़ी कॉस्ट कटिंग होगी, क्योंकि बड़ी सिटी में कॉस्ट ऑफ लिविंग और कॉस्ट ऑफ हॉस्पिटल इक्विपमेंट और कॉस्ट ऑफ हॉस्पिटल इस्टेब्लिशमेंट, ये सारे पैरामीटर्स प्ले में आ जाते हैं, जिससे आपकी सर्जरी स्काई रॉकेट कर जाती है। परंतु नो डाउट बड़े शहर में सर्जरी करवाने में पेशेंट का एक कॉन्फिडेंस भी होता है और पेशेंट को सेटिस्फैक्शन भी होती है। अगर वही रिज़ल्ट चाहे कितने भी अच्छे एक छोटे शहर में भी हों और कहीं वही रिज़ल्ट एक बड़े शहर में भी हों, तो पेशेंट सेटिस्फैक्शन जो होता है एक बड़े शहर में ज़्यादा होता है। दूसरा पैरामीटर है हॉस्पिटल लोकेशन। अगर आपका हॉस्पिटल बड़े शहर में भी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे है तो उसके दाम शायद ज़्यादा कम हो सकते हैं, परंतु अगर वही अस्पताल एक पोस्ट लोकेशन में होगा तो उसका कॉस्ट कम होगा। तीसरा होता है फैसिलिटीज़। ये डिसाइड होता है कि अगर आपका अस्पताल एक कॉर्पोरेट अस्पताल है तो नो डाउट उसमें ज़्यादा फैसिलिटीज़ होंगी और यहाँ तक कि ICU बैकिंग और अन्य फीचर्स होंगे जो आपको कंफर्ट या एक 7 स्टार लग्जरी देने के लिए बना होगा। उससे आपका सीधा सीधा सर्जरी का कॉस्ट बढ़ेगा। और यहाँ तक कि अगर वो छोटे नर्सिंग होम में करवाएंगे, हालांकि सर्जरी बेटर भी हो जाएगी, वो सब फैसिलिटीज़ भी होंगी, परंतु कॉस्ट जो है ये सारी फैसिलिटीज़ होने के बावजूद भी, क्योंकि पेशेंट के कॉन्फिडेंस या साइकिक पे वो इफेक्ट करता है, तो उसका कॉस्ट जो है इतना ज़्यादा नहीं होगा, हालांकि रिजल्ट बेशक सेम हो या ना हो। उसके बाद है टाइप ऑफ रूम। आपका रूम कैसा हो ये भी आपकी सर्जरी की कॉस्ट को बढ़ाएगा या घटाएगा। कई बार अगर आप वार्ड में प्रेफर करते हैं कि बाकी मरीजों के साथ, जिसमें आपको अपना बेड और टीवी मिल जाए, बस एक कंफर्ट स्टेबल हो आपके अटेंडेंट्स के रहने के लिए, तो उससे आपकी सर्जरी में काफ़ी कॉस्ट कटिंग होगी अगर वार्ड रूम में होता है। और अगर वही आप एक प्राइवेट रूम लेते हैं किसी भी अस्पताल के, तो आपका कॉस्ट ऑफ सर्जरी बढ़ेगा। उसके बाद है इम्प्लांट कॉस्ट। कई बार लोग इम्प्लांट कॉस्ट जो है एक इंडियन इम्प्लांट प्रेफर करते हैं, हालांकि रिजल्ट्स कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है इतनी सर्जरीज करने के बावजूद भी, परंतु नो डाउट इम्पोर्टेड के लिए कई लोग प्रेफर करते हैं। जैसे गाड़ियाँ होती हैं, तो जो बड़ी गाड़ी होती हैं या छोटी गाड़ी होती है, मंजिल सबकी सेम होती हैं, परंतु कॉस्ट नो डाउट डिफरेंट होता है। तो जो MRP ऑफ इंडियन इम्प्लांट से स्लाइटली लेस रहता है और जो इंडियन इम्प्लांट्स के अलावा इम्पोर्टेड इम्प्लांट्स हैं उनकी सर्जरी का कॉस्ट कुछ ज़्यादा ही रहता है, तो रिजल्ट फिर भी करीब करीब बराबर रहते हैं। अब बात करते हैं टाइप ऑफ पर्सन। अगर आप हाई वैल्यू मेल हैं या हाई वैल्यू इंडिविजुअल हैं तो नो डाउट आपकी सर्जरी का कॉस्ट अपने आप ही बहुत ज़्यादा चला जाएगा, आप किसी भी शहर में हो तो। अगर मैं उदाहरण दूं तो यहाँ तक कि ऋषभ पंत वही सर्जरी अगर दिल्ली या किसी अन्य शहर में करवाते तो उनका कॉस्ट इतना नहीं आता, परंतु एक क्योंकि वो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल हैं या एक VIP हैं या एक बहुत बड़े स्पोर्ट्स पर्सन हैं, तो उनकी सर्जरी का कॉस्ट करीब 20 से 40 लाख के बीच में आया। तो ये थे सारे फैक्टर्स जो सर्जरी में आपका कॉस्ट डिटरमाइन करते हैं। अगर मैं नंबर्स की बात करूं तो ये एक पनीर की तरह है। पनीर मतलब अगर छोटे ढाबे पे खाया तो सस्ता, और वही पनीर अगर 5 स्टार में खाया तो 80 रुपये का पनीर 800 से 2000 रुपये तक का भी एक डिश आ जाती है। अगर नंबर्स में बात करूं तो छोटे शहर में ACL सर्जरी छोटे नर्सिंग होम में 50,000 रुपये तक में भी हो सकती है और मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 लाख से 1.5 लाख तक जा सकती है। परंतु वही चीज़ अगर मैं मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की बात करूं तो वही सर्जरी मिनिमम 1 लाख रुपए में हो सकती है छोटे नर्सिंग होम में, और यहाँ तक कि अगर कॉर्पोरेट की बात करूं तो 1.5 लाख से 3.5 लाख तक वही ACL रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी की जाती है। आपका अगर कोई भी सवाल हो तो मुझे ज़रूर शेयर करें, कमेंट में अपना MRI भेजें। यदि आप किसी भी जोड़ के पेन से गूंज रहे हैं तो मुझे अपनी मुसीबतों या घुटने के दर्द के बारे में या लिगामेंट इंजरी के बारे में बताने में बिल्कुल मत हिचकिचाइए।